सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ है तो बधाई हो, लेकिन सवाल तो जायज बनता है। उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार, बार बार वादा कर कर के, बिना वादा करके ही सस्ते में निपट करके दिल्ली की राह पे चले गए। लेकिन लालू के पाठशाला से निकले हुए ये वैसे छात्र हैं जो लालू जी की सिखाई हुई विद्या को तो रास्ते में ही भूल गए। ये जो सम्राट चौधरी जी हैं, लालू जी की पाठशाला से निकलते निकलते भूल गए सारी बात, और अपने जो गुरुजी बदल लिए तो गुरुजी के बदलने के साथ इनकी विद्या भी बदल गई। अब पता नहीं आप बुलडोजर चला रहे हैं कि अब और क्या चलाएंगे, अब तो देखना बाकी रह गया। अब AK-47 चलाएंगे। मांझे हुए महारथी नीतीश बाबू को ये लोग सस्ते में निपटा लिए, तो निशांत जी तो अभी अभी बेचारा राजनीति में पदार्पण किए हैं। लगातार जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े नेता है, कहते हुए नजर आए कि देखिए नीतीश कुमार जी कुर्सी के लोभी नहीं थे, तो लालू जी के पास क्यों आए थे? कुर्सी, सत्ता और अपनी पार्टी को ही बचाने के लिए आए। अगर सत्ता के लोभी नहीं होते तो लालू जी के पास क्यों आए? इसलिए हम कहेंगे चोर दरवाजा से आई हुई सरकार जनता के भरोसे उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी, उसको तो अब हम लोग देखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है। अब नीतीश कुमार के बाद बिहार का कमान सम्राट चौधरी के हाथों में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेशी से राजद के विधायक गौतम कृष्ण जी है। अब नई सरकार की गठन हो गई है, सम्राट चौधरी अब बिहार के कमान संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को नए सरकार जो चोर दरवाजे से बनी है, इसके लिए बधाई हो। चोर दरवाजे ये मैंने पूरा जनता कहती है, क्योंकि जनता ने तो मुख्यमंत्री के रूप में वोट नहीं दिया। अगर तथाकथित रूप से आए भी तो 25 से 30 फिर से नीतीश, चाहे सरकारी धन का बंदरबाट हो या सत्ता साजिश हो या काले जादूगर के कारनामे हो, नीतीश जी के लिए था। वो कारनामे भी सम्राट चौधरी जी के लिए नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ है तो बधाई हो, लेकिन सवाल तो जायज बनता है। उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार जो आपके हाथ में आया है, और जो पिछली सरकार, जो नीतीश जी की सरकार थी, जो वादा को लेकर के पिछले 21 साल से लोगों के बीच में भ्रम, लोगों को बार बार वादा कर कर के, बिना वादा करके ही सस्ते में निपट करके दिल्ली की राह पे चले गए, उनका भी जवाब देना होगा। और जो वादा वहाँ किए थे, उन वादाओं को अब कैसे निभाएंगे? 2 लाख रुपया जो जीविका दीदी को देना था, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का जो है, कल कारखाने लगाने का है, गरीब कमजोर वंचितों की रक्षा करने की है, अपराध मुक्त बिहार बनाने का है, तो इन प्रश्नों पर जवाब सम्राट चौधरी जी को देना होगा। और इन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर है कि अब इन चीज़ों का वादा कैसे पूरा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया, उड़ता हुआ और उजड़ता हुआ बिहार आपके मत्थे जो आया है, इस पे लोगों की आशा है और हम लोग भी देखना चाहते हैं। आप लोग खुश है कि नहीं? हम लोग क्यों खुश होंगे भैया? हम लोग क्यों खुश होंगे? इसका कोई कारण नेता कह रहे हैं कि लालू के पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं। लेकिन लालू के पाठशाला से निकले हुए ये वैसे छात्र हैं जो लालू जी की सिखाई हुई विद्या को तो रास्ते में ही भूल गए। लालू जी ने सिखाया समाजवाद, लालू जी ने सिखाया कमजोर वंचितों की रक्षा, लालू जी ने सिखाया समाज के पिछड़े हुए पौधान पे लोगों की रक्षा करना, लालू जी ने सिखाया गरीब कमजोरों का घर बसाना। और ये जो सम्राट चौधरी जी हैं, लालू जी की पाठशाला से निकलते निकलते भूल गए सारी बात, और अपने जो गुरुजी बदल लिए तो गुरुजी के बदलने के साथ इनकी विद्या भी बदल गई। आज सीख लिए नफरत, आज सीख लिए हिंदू मुसलमान, आज सीख लिए सामंती सोच, आज सीख लिए नफरती वातावरण, आज सीख लिए गरीब कमजोरों। जब इनके हाथ में ताकत आए तो गरीब कमजोर वंचितों पे बुलडोजर चलाने लगे। अब पता नहीं आप बुलडोजर चला रहे हैं कि अब और क्या चलाएंगे, अब तो देखना बाकी रह गया। अब AK-47 चलाएंगे। नई सरकार के गठन से पहले कई चेहरे सीएम के रेस में थे, डिप्टी सीएम के रेस में थे, लेकिन फाइनली नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी पर मुहर लगाई गई और सम्राट चौधरी बिहार का कमान संभाल रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी कि निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन निशांत जी ने अभी पार्टी में कोई भूमिका निभा रहे हैं और नहीं डिप्टी सीएम बन पाए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? लोगों को गुमराह करने के लिए और नीतीश बाबू के जो समर्थक लोग थे उनको शांत करने के लिए एक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा बनाकर निशांत जी को सदस्यता दिलाया गया, प्लेटफॉर्म पर सामने खड़ा किया गया। लेकिन यह बात पहले तय था कि जब सबसे बड़े खिलाड़ी, मांझे हुए महारथी
नीतीश बाबू को ये लोग सस्ते में निपटा लिए, तो निशांत जी तो अभी अभी बेचारा राजनीति में पदार्पण किए हैं, तो ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब नीतीश बाबू को ये लोग जाल में फंसा लिए, षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा बना लिए, तो फिर निशांत बाबू का क्या कहना। अभी आए हैं, देखिए उनके साथ क्या खेला होता है। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट जी, लेकिन लगातार जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े नेता है, कहते हुए नजर आए कि देखिए नीतीश कुमार जी कुर्सी के लोभी नहीं थे। बतौर मुख्यमंत्री रहते एक बार जीतन राम मांझी को मौका दिए, दूसरी बार सम्राट चौधरी को मौका दिए। तो लालू जी के पास क्यों आए थे? कुर्सी, सत्ता और अपनी पार्टी को ही बचाने के लिए आए। अगर सत्ता के लोभी नहीं होते तो लालू जी के पास क्यों आए? राष्ट्रीय जनता दल से हाथ क्यों मिलाया? महागठबंधन क्यों किया? इसका मतलब था उसको सत्ता, शक्ति और कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था, उसको बचाने के लिए आए। लेकिन इस बार भाप नहीं पाए, इन लोगों के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा बन गए, इनको पता ही नहीं चला। अगर पता चल जाता तो 25 से 30 और फर्स्ट से नीतीश का नारा उनकी पार्टी कभी नहीं देती। अगर कुर्सी का लोभ नहीं होता नीतीश जी को, तो 2025 के चुनाव में ही घोषणा कर देते कि 2 महीना के बाद अब मैं नहीं रहूंगा, या इस नई सरकार का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, या फलना बाबू बनेंगे। पहले अगर उनको सम्राट चौधरी जी से इतना ही प्रेम है, इतना ही विश्वास है, तो 2 महीना पहले भी बोल सकते थे कि सम्राट जी मैं नहीं बनूंगा, आप सम्राट जी। 2 महीना पहले अगर ये घोषणा करते तो जनता की मैंडेट नहीं मिलती, एनडीए की फिर सरकार नहीं बन पाती। तो ये भी तो धोखा हुआ, ये भी तो धोखा हुआ। अगर जनता को गुमराह करके, जनता को क्या कहता है, अंधेरे में रह करके आप तीर चलाए हैं, तो ये भी तो गलत बात हो। आखिर कहीं ने या तो षड्यंत्र ये है, या तो षड्यंत्र ये है, या तो जनता को धोखा में रखे तो षड्यंत्र वो है, या तो खुद भ्रम में रहे, ये तो षड्यंत्र है। तो इसलिए कहे कि चाहे इधर हो या उधर हो, चीट हो या पट हो, षड्यंत्र तो हुआ है और नीतीश बाबू षड्यंत्र में फंस गए हैं। इसलिए हम कहेंगे चोर दरवाजा से आई हुई सरकार जनता के भरोसे उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी, उसको तो अब हम लोग देखते हैं। 2 सवाल और रखेंगे। नई सरकार की गठन हो गई, शराबबंदी को लेकर विपक्ष कैसे देख रही है? शराबबंदी लागू रहे, मजबूती के साथ बना रहे, इसका मैं पक्षधर हूँ। क्योंकि शराब और नशा कभी भी मानव का, मानवता का, समाज का, सिस्टम का भला नहीं कर सकता है। लेकिन जो शराबबंदी लागू है यह पूरी तरह से फेल है, और एक पूरा जो है विधि व्यवस्था को तार तार करने वाला एक बड़ा सा ब्रोकर का चेन बना हुआ है, षड्यंत्रकारी का चेन बना हुआ है, अपराधियों का चेन बना हुआ है, तस्करों का चेन बना हुआ है। और उसमें हमारे पुलिस फोर्स, थाना और हमारे अधिकारी मदद करते हैं। तो इन लोगों को के प्रति एक गहन और गहरी समीक्षा होनी चाहिए और मजबूत इरादे के साथ इनको लागू करना होगा, ताकि समाज का भला हो सके, सरकार का भला हो सके। संशोधन की जरूरत है। जी, संशोधन की जरूरत है। आखिरी सवाल रख लेते हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और उधर आपकी बात कर ले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत। तो हमारे नेता ने सम्राट चौधरी जी डिग्री को लेकर के वैसे कोई बात नहीं कही है। सिर्फ हमारे नेताजी ने सिर्फ एक आईना दिखाया है। जिन लोगों को राष्ट्रीय जनता दल और युवा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को नम्मी फेल कर रहे थे, आरएसएस वाले, जदयू वाले, बीजेपी वाले, सामंती सोच वाले, जो लोग हमेशा टारगेट करते थे, उन लोगों से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि आप लोगों ने तो मेरे बारे में बहुत उछाला, मेरे बारे में बहुत सारा सवाल किया। इसका समर्थन प्रशांत किशोर जी किए। हाँ, अब आप अपने मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछिए। आरएसएस के लोगों से कहे हमारे तेजस्वी जी, अब यह सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी डिग्री क्या है, वो कहाँ तक पास है, क्या है। उन चीज़ों का अब जवाब कौन दे, पूछना चाहिए, किन से पूछना चाहिए? अब सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहिए। लेकिन उन लोगों का तो अब मुंह बंद है, उन लोगों का माइक बंद है। अब ये सवाल उनसे नहीं पूछ पा रहे हैं। नीरज कुमार जी ने भी लगातार टारगेट पे टारगेट सम्राट चौधरी जी को लिए। अब तो मुख्यमंत्री कहेंगे, मुख्यमंत्री जी प्रणाम तो कहेंगे अब सम्राट चौधरी जी को, नीरज जी, और नहीं कहेंगे तो वो भी हम देखना चाहते हैं कि अब बोलेंगे तो हमारे नीरज बाबू
बड़े भैया ने बड़ा सवाल जो करते थे, मैं आपसे भी कहता हूँ उनसे पूछिएगा। जब कल तक आप सवाल उनकी डिग्री पे, कार्यशैली पे, विचारधारा पर, आप देशद्रोही कहे, सारा कुछ कहे, राजनीतिक नॉलेज नहीं नॉलेज है। नहीं, सारा कुछ कहे। अब नीरज भैया सम्राट चौधरी जी के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा हमें भी सुनाइएगा। कल एक कार्यक्रम के दौरान जनसुराज का कार्यक्रम था, जिसमें जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर तेजस्वी का समर्थन करते हुए नजर आए। क्या कि देखिए, तेजस्वी यादव स्वीकार कर रहे हैं कि हम 9वीं पास है या 9वीं फेल है, लेकिन सम्राट जी की डिग्री क्या है, कब वो मैट्रिक किए हैं, कब 7वीं पास किए हैं, वो तो कम से कम बता दे। चलिए, प्रशांत किशोर जी ने कम से कम तेजस्वी यादव जी के इस बात बेबाकी को स्वीकार किया है, इसके लिए चलिए शुक्रिया। और हम तो कहते हैं कि प्रशांत जी आज स्वीकार करें या कल स्वीकार करें, उनको तो तेजस्वी यादव जी की अच्छाइयों को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव में बहुत सारी अच्छी चीज़ हैं। मैं आपको कहता हूँ, ये बेबाक बोलते हैं, कोई भावनात्मक मुद्दा को लेकर के राजनीति नहीं करते हैं, सीधे जो मुद्दा होते हैं उस मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाते हैं और इसी बात को रखते हैं। चौथी बात, कोई हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब का भावनात्मक मुद्दा नहीं रखते हैं। पांचवी बात, अपने कार्यकर्ताओं से बेहद प्यार करते हैं। छठी बात, वह किसी भी नेता किसी भी पार्टी के प्रति अंदर में कोई पहले से अपनी नज़रिया सेट करके नहीं रखते हैं। सातवीं बात, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हर अच्छे व्यक्ति का कद्र करते हैं और सरकार हो, समाज हो, हर जगह उनकी अच्छाइयों के को लेकर के ही राजनीति करते हैं। तो ये सारी बातें तो तेजस्वी यादव जी में है और इसको स्वीकार तो हमको हो, आपको हो, आज नहीं तो कल करना होगा। अगर तेजस्वी यादव जी अच्छे नहीं होते तो गौतम कृष्णा जैसे आदमी आज एमएलए विधायक नहीं होता। तो अगर मैं हूँ तो तेजस्वी यादव जी की कृपा है, उन्होंने गरीब कमजोर वंचित के एक बेटा को उठा करके विधायक बनाया है। नीतीश जी की कमी खलेगी बिहार में विपक्ष की? समाजवादी विचारधारा से आगे बढ़े हुए नेता थे और उनके साथ आज षड्यंत्र और साजिश हुआ है। यह कमी तो समाजवादी लोगों को जरूर खलेगा, लेकिन यह भी बात लगेगा कि यह समाजवाद से भटके हुए लोग थे और सत्ता और शक्ति के चाहत में ये गलत लोगों के साथ मिल गए थे। तो इसलिए जो दुख होगा इनको जाने का, वह एक बात भी होगा कि चलो भाई, सत्ता षड्यंत्र में फंस करके आज उनको एक तरह से सजा मिल गई, उनको एक नजीर मिल गया कि गलत व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे महेशी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स में रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।